सवाना एक मिक्स्ड वुडलैंड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। यहाँ की घासें जो 2 से 3 मीटर ऊपर तक बढ़ती हैं। सवाना कई बड़े लैंड मैमल्स का घर है, जिनमें हाथी, जिराफ, जेब्रा, गैंडा, भैंस, शेर, तेंदुआ और चीता जैसे जानवर शामिल हैं। सवाना लाखों लोगों के लिए पानी, चरागाह, भोजन और ईंधन भी उपलब्ध कराते हैं। अफ्रीकी सवाना में माइग्रेशन के लिए पानी की कमी सबसे बड़ा फैक्टर है। पूर्वी अफ्रीका का ग्रेट माइग्रेशन दुनिया के सबसे ग्रेट वाइल्ड लाइफ दृश्यों में से एक है। सवाना में जानवरों ने कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने आप को परिस्थिति अनुसार ढाल लिया है। सवाना एक मिक्स्ड वुडलैंड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। इसकी विशेषता यहाँ के बिखरे हुए पेड़ और झाड़ियाँ है। सवाना उसे कहते हैं जहाँ खुला घास का मैदान हो और प्रकाश को जमीन तक पहुँचने में ज्यादा दिक्कतें ना हो। यहाँ की घासें जो 2 से 3 मीटर ऊपर तक बढ़ती हैं। सवाना पृथ्वी के भूमध्य रेखा के 30 डिग्री के भीतर ही पाए जाते हैं, उस एरिया में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स और रेगिस्तानों के बीच पड़ता है। सवाना लगभग आधे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत के बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं। सवाना आमतौर पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं, जहां सीजनल रेनफॉल होते हैं और साल भर में औसत बारिश 80 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। यहां का ड्राई सीजन आमतौर पर वेट सीजन की तुलना में लंबा होता है। सवाना कई बड़े लैंड मैमल्स का घर है, जिनमें हाथी, जिराफ, जेब्रा, गैंडा, भैंस, शेर, तेंदुआ और चीता जैसे जानवर शामिल हैं। सवाना बड़े घास के मैदान बायोम का हिस्सा हैं, जो पृथ्वी की सतह के 20% से अधिक हिस्से को कवर करता है। सवाना 4 प्रकार के होते हैं। सवाना वुडलैंड, जहां पेड़ और झाड़ियां जमीन के ऊपर एक हल्की छतरी बनाते हैं। ट्री सवाना, जहां बिखरे हुए पेड़ और झाड़ियां देखी जा सकती है। बुश सवाना, जहां झाड़ियां दूर दूर तक फैली होती है। ग्रास सवाना, जहां पेड़ और झाड़ियां लगभग ना के बराबर होते हैं, जहां तक नजर जाए घास ही घास दिखाई पड़ती है। सवाना बायोडायवर्सिटी के मामले में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे वनस्पतियों और जीवों की हजारों प्रजातियों को सहारा देते हैं। सवाना लाखों लोगों के लिए पानी, चरागाह, भोजन और ईंधन भी उपलब्ध कराते हैं। सवाना में बाघ, जगुआर, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, वाइल्ड बीस्ट, इम्पालास बड़ी संख्या में मौजूद है। अफ्रीकी सवाना में माइग्रेशन के लिए पानी की कमी सबसे बड़ा फैक्टर है। उदाहरण के लिए वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा और गजेल्स तंजानिया सेरेंगेटी में विशाल झुंडों में रहते हैं। ड्राई सीजन में ताज़ी घास और पानी की तलाश में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, जिन्हें ड्राई सीजन के दौरान अफ्रीकी सवाना में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पूर्वी अफ्रीका का ग्रेट माइग्रेशन दुनिया के सबसे ग्रेट वाइल्ड लाइफ दृश्यों में से एक है। इसमें 1.5 मिलियन वाइल्ड बीस्ट, सैकड़ों हजारों की संख्या में जेब्रा और गजेल शामिल हैं। कम रेनफॉल और ड्राई क्लाइमेट के कारण सवाना की वेजिटेशन काफी खराब है। हालांकि यहाँ कुछ पौधे अधिकांश वर्षों तक बने रहते हैं, जिनमें बारहमासी घास, बूढ़ी सदाबहार, बबूल के पेड़, बाओबाब के पेड़ शामिल हैं। सवाना में जानवरों ने कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने आप को परिस्थिति अनुसार ढाल लिया है। शिकारियों से खुद को बचाने के लिए कैमूफ्लाज करने में माहिर जानवर सवाना में मौजूद है। कैराकल बिल्लियां, उनके कानों की नोक के पास लंबे गुच्छे होते हैं, जो लंबी घास के बीच छिपने में मदद करते हैं। तेंदुए, उनके रंग और धब्बे अपने शिकार का पीछा करते समय लंबी घास के साथ आसानी से घुलने मिलने में काम आते हैं। गिरगिट, वे जहां हैं उसके आधार पर इच्छानुसार अपना रंग बदलने में सक्षम होते हैं।
सवाना मीठे पानी के संसाधनों को संरक्षित करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सवाना घास खाने वाले स्तनधारी, सैकड़ों माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज और लुप्तप्राय पशु प्रजातियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।